अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हमें नया सेशन पढ़ना है जिसका नाम है डिस्पोजल ऑफ फार्म वेस्ट। यानी कि अभी तक हम हेल्थ के बारे में पढ़ रहे थे, सेफ्टी मेजर्स क्या क्या हमें फॉलो करने चाहिए एक फार्म में, वो हमने पढ़ा। अब हमें पढ़ना है वो टॉपिक जिसमें हमें बताया जाता है कि एक डेयरी फार्म में, एक फार्म में हमें जो भी वेस्ट मिलता है उस वेस्ट का कैसे हमें यूज़ करना है। ठीक है, उस वेस्ट का हमें क्या करना है, ठीक है ना। उस वेस्ट को कैसे या तो मैनेज करना है या तो कैसे पर्टिकुलर साइट पे डालना है। ठीक है, तो कैसे हमें साफ़ सफाई रखनी है वो हमें इस यूनिट में पढ़ना है। उस वेस्ट का हमें कैसे इस्तेमाल करना है, वो वेस्ट हमें फिर किन इम्पॉर्टेंट कामों में लगता है वो हमें पढ़ना है। ठीक है, बोलते हैं कि लाइव स्टॉक इश्यू जिसमें कैटल्स होते हैं, इसमें पोल्ट्री भी आता है ना। तो ऑब्वियस है कि बहुत सारा वेस्ट तो जनरेट होगा ही होगा। सॉलिड में होगा, लाइक काऊ डंग वगैरह होता है, या लिक्विड में होता है, या गैसेस में होता है। ठीक है, ये सारा वेस्ट है जो हमें लाइव स्टॉक या पोल्ट्री से मिलता है। ठीक है, अब अगर इस वेस्ट को हम पूरी तरीके से मैनेज ना करें, यानी कि अगर इस वेस्ट को हमने सही जगह पे टाइम पे ना डाला, इससे या तो एनिमल्स की भी को भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है, एनिमल्स भी बीमार हो सकते हैं, हमारा एनवायरनमेंट भी पोल्यूट हो सकता है, गंदा हो सकता है ना। तो इसीलिए जो वेस्ट निकलता है हमें फार्म से, हमें उनको प्रॉपरली मैनेज करना है। ठीक है ना। प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल अब कैसे किया जाता है वो हमें आगे इसमें पढ़ना है। ठीक है, अब अगर हमने बोला कि अगर हम ये प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक तो हमारी मिल्क की प्रोडक्ट यानी हमारे एनिमल्स तो बीमार रहेंगे ही रहेंगे, हेल्दी नहीं रहेंगे, और हमें जो आउटकम, जो हमें वहाँ से फ़ायदा मिलता है डेयरी से, वो नहीं मिलेगा। फ़ायदा किस में मिलता है, लाइक दूध जो मिलता है वो भी हमें कम मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से हमें कैसे मैनेज करना है वो हम पढ़ना है आज। अब पहली चीज़ है कलेक्शन ऑफ मैन्यूअर्स एंड वॉशिंग। यानी कि मैन्यूअर को कैसे हमें कलेक्ट करना है। ठीक है, मैन्यूअर हमें कैसे कलेक्ट करना है, वॉश कैसे करना है, वॉशिंग कैसे करनी है, वो सारा हमें। मैन्यूअर क्या होता है, मैन्यूअर हो गया जो भी हमें वेस्ट निकलता है लाइव स्टॉक से, काउडंग से, उसी काउडंग वगैरह को हम क्या करते हैं, हम फर्दर इसमें एक प्रोसेस करते हैं, इसको डिग करते हैं ज़मीन में, बहुत टाइम तक करते हैं। ठीक है ना, कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक इसको डिग करते हैं ज़मीन में। इसको क्या होता है, इसको मैन्यूअर बनता है, अच्छा खाद बना। फिर यही चीज़ हम कहाँ अप्लाई करते हैं, अपने फील्ड्स में अप्लाई करते हैं ताकि हमारी सॉइल फर्टाइल हो। ठीक है, अब यही खाद किम से बनाए, सब वेस्ट यूसेस लाइव स्टॉक में मिला, उससे हमें फ़ायदा मिला, उससे हमें खाद बन गई, है ना। तो ये हमें यहाँ पे पढ़ना है। अच्छा, बोलते हैं अगर एक बेस्ट हमारे पास मैनेजमेंट बेस्ट होगा तो हम ये जो मैन्योर है, सॉलिड मैन्योर यानी काउडंग वगैरह जो है, इसको हम लगभग 2 बारी दिन में जमा कर सकते हैं एक फार्म से। ठीक है ना। और दूसरी चीज़ वॉशिंग में आता है कि ये सारा फार्म ये क्लीन अप करना, उसमें क्या आता है, फिर जो यूरिन वगैरह होता है वो सब होता है। ठीक है। अच्छा, मैन्योर जो होता है इसको क्या किया जाता है, इसको एनिमल हाउस से रिमूव किया जाता है। ठीक है ना। ये मैन्योर जो होता है ये बहुत सॉलिड मैन्योर भी होता है, ये बहुत वाटर भी होता है। वाटर के एस मैंने बोला मैन्योर सॉलिड में कैसे होगा, जो काउडंग वगैरह है वो सॉलिड है। ठीक है, उसके बाद वाटर क्या है, जो यूरिन वगैरह होगा, फिर जो हम वॉश करेंगे जो वो वाटर निकलता है उसको भी फर्दर यूज़ किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट युष आसा युसी काउडंग, जो ये बचा कुचा ये घास, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं घास के, काउडंग होता है, इनको हम क्या करते हैं, इनको हम डंप करते, एक पिट बनाते, एक गड्ढा बनाते हैं हम, जिसको हम इसी मैन्योर को उसी में डाला जाता है। ठीक है ना। और फ्यू मंथ्स तक इसको उधर रखा जाता है। ये जो मैन्योर पिट हमने बनाया, लगभग ऐसी यूसोनी शेड आइस इमनिट जैसे लगभग 100 मीटर दूर आसुन, या कोई भी बिल्डिंग वगैरह हो इससे 100 मीटर की दूरी पे ये मैन्योर पिट होना चाहिए। और हमें दूसरी चीज़ ध्यान में रखनी है कि मैन्योर पिट जो है आत्मस गस न आव आप गसुन की, तो बेटर है कि अगर हम इसको रूफ ऊपर से होगा तो ये रेन वाटर से भी बच जाएगा। ठीक है, इसमें पानी वगैरह नहीं जाना चाहिए।
चाहिए। इट शुड बी अवे फ्रॉम द वाटर सोर्स, या तो इसके ऊपर रूफ होना चाहिए, छत होनी चाहिए ताकि बारिश का पानी ना जाए, या कहीं से भी इसके आसपास पानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉलिड वेस्ट जो हमने एक पिट में डाला। फ्यू मंथ्स के बाद इसी वेस्ट को जब निकाला जाता है, इसको अप्लाई कहाँ किया जाता है? फील्ड्स में। ठीक है, दुयम छ लिक्विड मैन्योर। लिक्विड मैन्योर को जो रन आउट जो हमें पानी निकलता है ना शेड से, अब अगर हमें धोना होगा, धोने के साथ साथ छोड़ो जो यूरिन वगैरह होता है, वो सारा पानी जो होता है ये ड्रेन हो जाता है। ड्रेनेज सिस्टम होता है, ये ड्रेन हो जाता है सब ड्रेन से, वहाँ से ये पहुँच जाता है कहाँ? मेन जो ड्रेन होती है उसमें पहुँच जाता है, और फाइनली ये कनेक्ट होता है किससे? लिक्विड मैन्योर स्टोरेज टैंक। वो टैंक जहाँ पे ये सारा लिक्विड मैन्योर स्टोर होता है, उसी स्टोरेज टैंक में ये पहुँच जाता है। ठीक है, और उसके बाद वहाँ पे क्या होता है? ट्रीटमेंट इसका हो जाता है। वहाँ पे एक प्लांट होता है, ट्रीटमेंट प्लांट, जहाँ पे फर्दर इस वाटर का यूज़ किया जाता है, लिक्विड मैन्योर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें से जो भी हमें पानी निकलता है ना, इसमें से जो भी पानी निकलता है उसको हम फर्दर हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? एग्रीकल्चर लैंड में। ठीक है, कितना फ़ायदा आया, काऊ डंग मिला हमें, हमने उसका मैन्योर बनाया, हमने उसको फील्ड्स में अप्लाई किया, उससे क्या होगी? हमारी फील्ड फर्टाइल हो गई। अब ये वाटर, ये यूरिन वगैरह वॉश आउट हो गया ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू, जो ये पहुँच जाता है एक मेन टैंक में। उस टैंक में क्या हो जाता है? वहाँ पे इसका फर्दर ट्रीटमेंट किया जाता है, तो ये लिक्विड मैन्योर हमारा तैयार हो गया। उसके बाद जो इसमें जो पानी बचा खुचा निकलता है, उसको फर्दर कहाँ किया जाता है? एग्रीकल्चर लैंड में यूज़। ठीक है, तो कितने फ़ायदे की चीज़ है अगर हम जो ये डिस्पोज़ल है, जो ये गंद होती है एंड पे जो निकलती है एक फार्म से, अगर इसका प्रॉपरली हम इस्तेमाल करें तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ये हमें ही फ़ायदा देगी। अब अगर हम इसका अच्छे से मैनेजमेंट नहीं करेंगे, एक तो साफ़ सफाई नहीं रहेगी, एनिमल्स बीमार होंगे, हमें मिल्क नहीं मिलेगा, हमारा एनवायरनमेंट ख़राब हो जाएगा। उसके बाद मेथड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ मैन्योर। अब क्या क्या मेथड्स है वो हमें आगे जाके पढ़ना है। ठीक है, एक छोटा सा टेबल बनाया है मेथड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ मैन्योर। इसमें कंपोस्टिंग है, वर्मी कंपोस्टिंग है, यूज़ इन बायोगैस प्लांट्स है, ऑर्गेनिक मल्च है, एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर्स एंड एज प्री रिक्विसाइट फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग है, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर है, एप्लीकेशन आफ्टर प्रोसेसिंग है। यानी कि ये सारा हमें एक एक करके अब डिस्कस करना है, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। होप ये आपको समझ आ गया होगा। ये इंट्रोडक्शन था इस टॉपिक के रिलेटेड।